दिस इज अ फ्रस्टम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, हैज इट्स बेस 50 mm साइड, top 25 mm side and axis 75 mm. For development of the lateral surface, also draw the projection of the frustum when its axis is vertical and the side of the base is parallel to the VP, showing the line joining the midpoint of top edge of one face with midpoint of the bottom edge of the opposite face by the shortest distance. So you note down this problem, और मैं फटाफट इसको बता देता हूँ कि दिस इज अ फ्रस्टम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, ये फ्रस्टम है, ठीक है, दिस इज द फ्रस्टम, दिस इज द फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड। ये एक्सिस लेंथ है 75 mm की, और बॉटम वाला जो स्क्वायर है, ये इसका जो साइड है वो है 50 mm, और टॉप वाले में जो स्क्वायर बनेगा, ये टॉप फेस जो स्क्वायर है, दिस इज 25 साइड का। तो ये उस फ्रस्टम का फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। सो टॉप व्यू बड़े वाले जो नीचे वाला जो बेस है उसके जो पॉइंट्स है A1 B1 C1 D1, और जो टॉप वाला स्क्वायर है उसके साइड्स ABCD, ये फ्रंट में आ गए डैश B डैश C डैश D डैश, ये A1 डैश B1 डैश C1 डैश D1 डैश आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये पिरामिड यहाँ तक का है। यदि हम इन लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें तो हमें अपेक्स मिल जाएगा, ये अपेक्स मिल जाएगा। दिस वी कैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये हमें डेवलपमेंट में लगेगा इसलिए हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो this we have drawn base 50 mm side, top 25 mm side, axis, ठीक है। Draw the development of the lateral surface, also draw the projections of the frustum when its axis is vertical and side of its base is parallel to the VP, इसलिए इसको ये side of the base is parallel to VP, ये VP के parallel side of the base, ये वाली या ये वाली नीचे, इसलिए इस पोजीशन में बनाया है इसको, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में देखो, यदि ये पिरामिड भी होता, से दिस इज द पिरामिड, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द पिरामिड, या यूं कहें, मैं अलग से ले लूं तो मैं समझाने में आसानी रहेगी कि दिस इज माय एक्स वाई लाइन, एक प्लेन पिरामिड, सिंपल पिरामिड बस रखा हुआ है, तो हम उसका प्रोजेक्शन यदि बनाएंगे तो ये बनेगा टॉप व्यू, दिस इज द अपेक्स, ये होगा ए पॉइंट, ये होगा बी पॉइंट, ये होगा सी पॉइंट और ये होगा डी पॉइंट। तो यहाँ पे ये मार्क किया, यहाँ ये मार्क किया, ये एक्सिस है, और इसको एक्सिस को ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गई हमारी ये। सो दिस इज ओ डैश, टॉप व्यू मेरा ओ डैश, ये हो गया ए डैश डी डैश, और ये हो जाएगा बी डैश और सी डैश, ठीक है। अब इसको डेवलप करना है, ये सॉलिड है, पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड, इसको डेवलप करना है। तो डेवलप करने के लिए क्या मेथड है हमारे पास, कि विल टेक अ पॉइंट ओ, और यहां से एक रेडियस बनाएंगे हम, दिस इज ओ ए, है ना, ओ ए लेंथ का, ये लेंथ, दिस लेंथ इज ट्रू स्लांट एज है, ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज, ठीक है। तो ओ ए, अब यहाँ पे इस फिगर में देखो, दिस इज एक्सिस लेंथ, यहाँ से यदि हम बात करें तो ये एक्सिस लेंथ है, ठीक है। ये वाली स्लांट एज है, प्रोजेक्शन है, ये भी स्लांट एज का प्रोजेक्शन है, जो 4 स्लांट एज है। तो फ्रंट व्यू में हमें 2 लाइन मिल रही है। चेक करो कि ये हमें यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कैपिटल ओ ए की रिक्वायरमेंट है, या कैपिटल ओ बी की रिक्वायरमेंट है, या कैपिटल ओ सी की रिक्वायरमेंट है, या कैपिटल ओ डी की रिक्वायरमेंट है, जो 4 स्लांट एजेस हैं इसकी ट्रू लेंथ। तो क्या फ्रंट व्यू में अवेलेबल है ट्रू लेंथ? जैसे हम ओ ए वाली लेंथ लेते हैं, ये ओ ए वाली लेंथ, तो ये ओ ए लेंथ फ्रंट व्यू में अवेलेबल है, चेक कर लो कि ये फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ है क्या। तो ऑब्जर्व इट्स टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू जो है ओ ए और ओ डी है, ये टॉप व्यू एक्स वाई से इंक्लाइंड है, ओ ए और ओ डी।
जबकि ये ट्रू लेंथ होगी यदि इसका टॉप व्यू एक्स वाई के पैरेलल हो। तो क्या करेंगे, हमें तो ट्रू लेंथ मिली नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ओ ए को, ये ओ ए, इसमें ओ पॉइंट को फिक्स कर देंगे और इसके लोकस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ओ को सेंटर लेके ओ ए के बराबर रेडियस लेके इसको पैरेलल करेंगे, मेक इट पैरेलल। तो ये ओ ए को रोटेट कर दिया, मतलब टॉप व्यू को रोटेट करके हमने पैरेलल किया एक्स वाई के। तो अब फ्रंट व्यू में जो है यहां पर ये पॉइंट आए, यहां से इस अपेक्स को जोड़ दो, यहां से इस अपेक्स को जो आप जोड़ोगे ये पॉइंट होगा कैपिटल डी डैश। तो ये लेंथ मिलेगी ट्रू लेंथ। ये वाली लेंथ लेके हमें यहां पर डेवलपमेंट में ये आर्क बनाना है, ये आर्क बनाना है, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट हमें मार्क करना है, यहां से ए से बी, ये ए से बी ये ट्रू लेंथ है टॉप व्यू में, बी टू सी इज ट्रू लेंथ, सी टू डी इज ट्रू लेंथ, डी टू ए इज ट्रू लेंथ। तो यहाँ पर अब पॉइंट हम मार्क करेंगे, ये ए बी, यहाँ से बी सी, यहाँ से सी डी और यहाँ से डी ए, और फिर इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तब ये जो होता, तब ये उस पिरामिड का डेवलपमेंट होता, प्लेन पिरामिड का डेवलपमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमने क्यों की है, दिस इज फॉर फाइंडिंग आउट द ट्रू लेंथ, ये ठीक है। तो यहां पर अब इस फिगर में देखो कि इस फिगर में क्या है, इस फिगर में भी हमें इस फ्रस्ट्रम का डेवलपमेंट बनाना है, तो पहले पिरामिड का डेवलपमेंट बनाना होगा, ये पिरामिड का डेवलपमेंट। अब यदि हम इसको हम यहां से काट दें, ऐसे ये काट, तो यही वाला फिगर आ गया रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। यहां से देखिए, ठीक है, तो ये हो गया ये। अब ये वाला कटिंग प्लेन ये रहा, विच इज पैरेलल टू बेस है, इसको यहां पर ट्रांसफर करना है पॉइंट्स, कहां पर कट किए इस पिरामिड के पॉइंट को, तभी हमें फ्रस्ट्रम मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट ये है यहां पर ऑब्टेन। तो ये दोनों पॉइंट जो है यहां पर ट्रू लेंथ में, ये सब ये इस डेवलपमेंट में ये सब ट्रू लेंथ है, लेकिन ये प्रोजेक्शन पर, तो इसको हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को यहां पर प्रोजेक्ट कर लेंगे ट्रू लेंथ पर, और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक मेजर कर लेंगे इतना, और फिर ये डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि यहाँ ये रहा, यहाँ ये रहा, यहाँ ये रहा, यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर ये रहा, ठीक है। इसको जोड़ दो, ये जोड़ दिया, तो ये जो फिगर बना है ना, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रस्ट्रम, ये इस फ्रस्ट्रम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब इसको देख लो कैसे बना, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखें तो चलो ये काम किया, तो ये रेड लाइन यहां पर ये जो दिख रही है, दिस इज फॉर फाइंडिंग आउट द ट्रू लेंथ, ये इसको यहां से रोटेट करके ये किया और ये ट्रू लेंथ निकाली ओबी की या ओसी की, ठीक है। दिस इज ओबी, ये ओबी की ट्रू लेंथ निकाली है, ये ओबी अब पैरेलल हुआ टॉप व्यू में, तो फ्रंट व्यू में ये इसकी ट्रू लेंथ मिल गई। तो दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज, ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज। इससे ही हमने ये आर्क बनाया, मतलब इसको सेंटर लिया और इतना है रेडियस रखा और इसको घुमा दिया, और इसके ऊपर फिर ये पॉइंट्स मार्क कर लिए, A1 से B1, ये A1 से B1, B1 से C1, C1 से D1, D1 से A1। तो ये बॉटम वाला पोर्शन तो बन गया इसका, ठीक है। और ये स्लांट एजेस O1 B1, O1 C1, O1 D1, ये O1 A1 ज्वाइन की, ठीक है। अब ये वाला मार्क करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया और यहाँ से, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस इतना मेजर किया और उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, फिर यहाँ पे ट्रांसफर किया। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको सेंटर लेके
इतना रेडियस लेके, इतना रेडियस, ये इतना, ये ट्रू लेंथ पे जो इतना रेडियस, इसको हमने ये आर्क बना दिया, तो हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये ए बी सी डी, इस तरह से ये ज्वाइन करा हमने. So this is the development of frustum of the pyramid. इस तरह से बनाएंगे, ठीक है. और फिर इसके ऊपर showing the line joining the midpoint of top edge of one face with the midpoint of the bottom edge of the opposite face. ठीक है, इसमें क्या करना था, टॉप एज इसका मिड पॉइंट है ना, ये उसको बॉटम एज की मिड पॉइंट से जोड़ना था. सो दिस इज द पॉइंट सी डी, सी डी नाम की एक टॉप एज हो गई, और ये A1 B1 अपोजिट वाली जो एज, इसका मिड पॉइंट दोनों को जोड़ दिया नीचे से, अपोजिट फेस वाली, अपोजिट फेस बॉटम एज, तो ये लाइन से हमने जोड़ दिया इसको. So showing the line joining the midpoint of a top edge of one face with the midpoint of the bottom edge of the opposite face by the shortest distance. The shortest distance से, this is the shortest distance, एक straight line. ये पॉइंट्स हो गए. अब इन पॉइंट्स को वापस यहाँ पे ट्रांसफर करो, तो ये वही काम किया, यहाँ पर इसको ट्रांसफर किया, वापस से यहाँ पर लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ पर लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, और फिर यहाँ फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में जोड़ दिया. तो ये टॉप व्यू में हमें ये मिलेगा, इस तरह का टॉप व्यू प्रोफाइल मिलेगा. दिस इज द प्रोफाइल विल गेट इन द टॉप व्यू, और ये फ्रंट व्यू में ये शॉर्टेस्ट यहाँ से लेके यहाँ, दिस इज द प्रॉब्लम, ये था.